आप गढ़ भूल जाओ, गढ़ तो खंडर हो गए अब। अभय सिंह तो ये भी दावा करते थे आपके सामने, आपके चैनल पे ही, कि मैं वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। अब आप 3 पीढ़ी को देख रहे हो, नहीं देख रहे? और सुबह 6 बजे ही जाते हैं, रात के 12 बजे तक जाते हैं। ऐलनाबाद में छिड़े उपचुनाव के सियासी घमासान में अब जेजेपी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला भी कूद पड़े हैं। गठबंधन प्रत्याशी गोविंद कांडा के समर्थन में वोट मांगने निकले अजय चौटाला ने सबसे पहले और सबसे बड़ा हमला इनेलो पर बोला। उन्होंने कहा कि गढ़ राजा महाराजाओं के होती हैं, इनेलो का गढ़ अब खंडहर बन गया है। मैंने आपको कई बार कहा गढ़ राजाओं के होते थे, गढ़ किसी का नहीं प्रजातंत्र में। ये जो लोग खड़े हैं, मतदाता है, इनका है गढ़। ये गढ़ किसका रखेंगे, किसका धराशायी करेंगे, ये काम है इनका। आप गढ़ भूल जाओ, गढ़ तो खंडर हो गए अब। अभय सिंह दावा कर रहे हैं कि जीत हासिल करेंगे। अभय सिंह तो ये भी दावा करते थे आपके सामने, आपके चैनल पे ही, कि मैं वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। अब आप 3 पीढ़ी को देख रहे हो, नहीं देख रहे? और सुबह 6 बजे ही जाते हैं, रात के 12 बजे तक जाते हैं। अजय सिंह चौटाला चुनावी प्रचार में हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के साथ उतरे और पहली ही जनसभा में इनेलो पर टूटकर बरसे। अजय सिंह ने अपने छोटे भाई अभय चौटाला को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो किसान आंदोलन की आड़ में उंगली काटकर शहीद होना चाहते हैं, मगर ऐसा होगा नहीं। उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद की जनता ने अभय को 5 सालों के लिए चुना था, मगर अभय ने अपने सियासी फायदे के लिए 2 सालों में ही यहाँ की जनता को चुनाव में झोंक दिया। अजय चौटाला यही नहीं रुके, उन्होंने अभय चौटाला को अहंकारी बताया और ये कहा कि थोड़े दिनों बाद लोग कहा करेंगे एक होती थी इनेलो। आपने नुमाइंदा चुन करके भेजा था यहाँ से 5 साल में, और आपके नुमाइंदे ने 2 साल के अंदर ही आपको दोबारा चुनाव में झोंकने का काम किया। किसान आंदोलन के दौरान उंगली कटा करके शहीद होने का फैसला ले लिया। आपके बीच में फैसला तो इसलिए लिया था कि ये किसान आंदोलन शायद 26 जनवरी तक समाप्त हो जाए, तेरी झूठी भाई हो जाएगी और इस्तीफा शायद देना ही ना पड़े। परंतु हालात बदल गए, परिस्थितियों के अनुरूप ये फैसला लेना पड़ा, जिसकी वजह से आप लोगों को चुनाव में डूब। और ये कहा था कि जब तक ये कृषि के 3 काले कानून वापिस नहीं होंगे, तब तक मैं असेंबली का मुंह नहीं देगा। यही बात कही थी। तो क्या 3 कृषि काले कानून वापिस हो गए? क्या नहीं हुए? क्या कोई समस्या का समाधान हो गया? क्या तो फिर आज दोबारा असेंबली का दरवाजा क्यों नजर आने लगा? बात पे रहे और ये कहे कि भाई मैं तो उसी दिन जाऊंगा जिस दिन 3 कृषि कानून खत्म है। किसी और को लड़वा देंगे। आज वो परिस्थितियां आपके सामने हैं। पिछले चुनाव में पूजनीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी आपके पास गांव में आए थे और इसी चौक में खड़े होकर के आपके बीच में कहा था कि गुड़िया वासियों में तो अंतिम बार आपसे वोट मांगने आया। कहा था कि नहीं कहा था? और आपने वोट देने का काम उनकी बात को भूल के रहा कर किया। हमने भी कहीं राजनीतिक तौर पर विरोध नहीं किया। किसी को कहा वो तो बताओ। उसकी बदौलत हाई विधानसभा के दरवाजे तक पहुंचे। जब पार्टी बाइफरकेट हुई, तब मैंने जींद की एक सभा में कहा था कि भाई ये पार्टी का झंडा भी तुम्हारा, डंडा भी तुम्हारा, पार्टी का फंड भी तुम्हारा, ये 20 विधायक भी तुम्हारे, परंतु आप इन्हें संभाल करके रखें। 23% वोट के साथ पार्टी सफल थी, परंतु सबड़ी नहीं। 20 विधायक से घट करके आ गए 1 पे। 23% वोट से घट करके आ गए 1% 0.8 पे।
और मैं तो पिछले दिनों कहता था कि थोड़े दिन बाद में पूछा करेंगे कि एक होती थी इनेलो, एक तो थी इनेलो, पर अब वो एक भी नहीं रही, शून्य हो गई। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, थोड़े दिन पहले एक बयान आपके बीच में दिया कि मैं तो वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। घमंड में पता नहीं क्या क्या बात कह जाते हैं। आज 3 पीढ़ी आपके दरवाजे पे नाग रगड़ते हुए घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे। घमंड तो रावण का ही नहीं रहा, मैं तो किसी की भी नहीं रही। मैं में नहीं, हम में ताकत है। अगर हम सब लोग मिलकर के कोई प्रयास करें ताकत बन सकते हैं। और भाई हम तो हम की बात करते हैं, मैं की बात ना कभी की ना करने की हिम्मत है। अजय चौटाला ने कहा कि जब वो इनेलो से अलग हुए थे तो उन्होंने कहा था कि पार्टी का झंडा डंडा पार्टी फंड के साथ 20 विधायक भी तुम्हारे हुए, इन्हें संभाल कर रखना। लेकिन अभय चौटाला से पार्टी नहीं संभली और नतीजा ये रहा कि इनेलो 20 विधायक से 1 पर आ गई। अजय ने कहा कि इनेलो अब 0 पर आ जाएगी और इसके बाद भविष्य में लोग बोलते रहेंगे कि एक थी इनेलो। ऐलनाबाद से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।